चला के रहेंगे अधिकार हमारे जीने के, लेंगे सीने पे, अधिकार हमारे जीने के। सीने पे। साथियों, जो आंदोलन है ये आपको लगातार जो हसदो का क्षेत्र है जिसमें अभी हरिहरपुर में अनिश्चितकालीन धरना लगभग 100 दिन से भी ज्यादा हो गया। कितना हो गया? 100 दिन से ज्यादा चल रहा है ना। 100 दिन से ज्यादा हो गया। वहां के जो लोग हैं फतेहपुर और घाट बर्रा के जो साथी हैं हमारे, जिन्होंने इस आंदोलन को लगातार 100 दिन से ज्यादा चला रहे हैं, और उन लोगों ने जो पेशा कानून है यहाँ पर वनाधिकार अधिनियम और जो अदानी जो पिछले कई सालों से यहाँ पर एक असफल प्रयास कर रही है कि यहाँ का जो खनिज संपदा है उसको वो लेने का जो काम करने का जो काम कर रही है, इसमें हमारे केंद्र जो की सरकार है और यहाँ की स्टेट की जो सरकार कांग्रेस की सरकार बघेल की सरकार है, जो इसको तोड़ मरोड़ कर अदानी को देने का जो काम कर रहे हैं, इसके विरोध में जो हम लोगों ने एक कमेटी बनाया गया था गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की ओर से, जो 9 सदस्यीय टीम था, जिसको हम लोगों ने 15 मई को उस क्षेत्र का दौरा किया और वहां पर देखा कि जिस तरह से जंगलों को काटने का काम बिना वहां पर पूछताछ पर, और यहां पर हमारे साथी भी आए हुए हैं, उन लोगों ने ये बात कहा कि बिना ग्राम सभा का अनुमति का, बिना ग्राम सभा की सहमति, फर्जी ग्राम सभा करा कर यहां पर अदानी को उस जमीन को देने का जो काम कर रहे हैं। साथियों, ये इस जो मांग है आज का, उसमें ये हमारा है कि परसा कोल में हसदो अरण्य क्षेत्र में जो भी प्रस्तावित खदान है वो निरस्त किया जाए। लेकिन 100 दिन के बाद यहाँ का विधायक जागते हैं, जो कहते हैं कि भैया हम आपके हितैषी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, आपके ये पंचायत जो विभाग है ना उसका कैबिनेट मंत्री है छत्तीसगढ़ सरकार के, जिन्होंने मैनिफेस्टो भी रखा कि हम जो ग्राम सभा जो पेशा कानून है और 5वीं अनुसूची का हम अक्षरशः पालन कराएंगे छत्तीसगढ़ में, ये वादा करके यहाँ पर 2018 में वादा करने के बाद ये सरकार में आए हैं साथियों। लेकिन 100 दिन के बाद अपने विधानसभा में उनको ये पता नहीं है उदयपुर में कि क्या हो रहा है। 100 दिन से वहां के लोग उन क्षेत्रों में ये लड़ाई लड़ रहे हैं। अदानी के जो लोग हैं सरकार के मिली भगत पे, उन लोग जंगलों को काटने का, पेड़ों को काटने का जो काम कर रहा है। तो साथियों, जब ये आंदोलन पूरे देश और विदेशों में चला गया, अभी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोगों ने भी कई जगह पे आंदोलन को खड़ा किया और आवाज उठाया, तब कहीं यहाँ का जो विधायक और कैबिनेट मंत्री है वो जाके बोलते हैं कि भाई मैं जंगल नहीं कटेगा, और अगर कोई गोली चलेगी तो सबसे पहले मेरे ऊपर चलेगी। अभी हमारे साथियों ने भी कहा, तो बघेल जी तुरंत पलट जाते हैं। क्या पलटते हैं कि भैया गोली चलाने वाला जो व्यक्ति है, यहाँ के एसडीएम और तहसीलदार के संरक्षण में गोली चलाने की बात हो रही है, वहां पर पेड़ काटने का जो काम किया जा रहा है। बघेल जी बदल कर क्या कहते हैं कि जब बाबा जी नहीं चाहेंगे तो डगाल नहीं कटेगा। ये बात कर रहे हैं ना। तो ये इनके जो कुर्सी दौर में साथियों, यहाँ का जो आदिवासी और यहाँ के जो मूल निवासियों के साथ, उनके खनिज और संपदा के साथ, पेड़ पौधों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसको हम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगा साथियों। हम आज इस आंदोलन के माध्यम से बता देना चाहते हैं प्रशासन को और छत्तीसगढ़ सरकार को बता देना चाहते हैं कि आपकी जो दोहरी नीति चल रही है, जिस तरह से गिद्ध दृष्टि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का, चाहे वो अदानी हो या फिर और भी कोई कंपनी हो, साथियों यहाँ पर हम संवैधानिक ढंग से ये बात बताना चाहते हैं कि हम सरगुजा या फिर बस्तर में या छत्तीसगढ़ का कोई भी जो जंगल है या जमीन है, हम 1 इंच अदानी को नहीं देंगे। 1 इंच जमीन अदानी को देने वाले नहीं हैं। अगर आप इतिहास देख लें और जगह पे जिस तरह से लोगों ने जगह अपने हक अधिकार को जाना है, तो अगर आप सभी लोग साथियों तैयार हो जाएंगे तो हम अदानी क्या किसी कंपनी को यहाँ घुसने नहीं देंगे। यार
अगर जिस तरह से बंगाल के लोगों ने एक टाटा कंपनी को सिंगूर से भगा दिया था, उसी तरह से हम अदानी को भी सरगुजा के पूरे छत्तीसगढ़ से भगाने का काम करेंगे साथियों। और कांग्रेस की दोगली सरकार को हम बता देना चाहते हैं कि जिस तरह से आपने वनाधिकार कानून का जिस तरह से दुरुपयोग कर रहा है, उसमें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिस तरह से दिल्ली में जाकर वनाधिकार कानून 2006 को पास कराई थी, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ से और कई देशों से कई राज्यों से लोग दिल्ली के जंतर मंत्र में आंदोलन किया, तब जाकर कहीं वनाधिकार अधिनियम 2006 का कानून पास हुआ। उसमें आपको काबिज जमीन पर 10 एकड़ तक का जो 13 दिसंबर 2005 तक जो भी आदिवासी काबिज है, उसको 10 एकड़ तक का व्यक्तिगत वनाधिकार पत्रक देना है। और जो गैर आदिवासी हैं, जो आदिवासियों के साथ रहते हैं, उनको भी 25 साल उसके पूर्व जो अगर काबिज है, उनको पत्रक दिया जाने का वनाधिकार अधिनियम में ये उल्लेख है। लेकिन क्या ये काम हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है। और इसके साथ ही निस्तारी के लिए पूरे जंगल को और हमारे जो सिवान है जिसमें हमारे दादा पुरखा लोगों ने 100-200 साल से उस जंगल को बचाया है, उसका उपयोग कर रहा है और संरक्षण कर रहा है, उसको किसको देना है? गांव वालों को देने का काम करना है। तो यहाँ की जो बघेल सरकार है, वो अदानी जैसे कंपनियों को लाकर आपको छीनने का काम कर रहा है साथियों। इसलिए आपको जागने की जरूरत है। अभी पूर्व वक्ताओं ने भी ये बात कहा कि हमारा जो नजर है यहाँ पे बहुराष्ट्रीय कंपनियों का, वो किस पर है? आपके पैर के नीचे जो कोयला है, तांबा है और जो खनिज संपदा है, उसको जो छीनने का जो काम अगर कोई कर रहा है, तो यहाँ की जो केंद्र और राज्य की जो सरकार है, वो दोनों मिलकर ये अदानी जैसे कंपनियों को हमारा जमीन छीनने का जो काम करा रहे हैं साथियों, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। आप लोगों को जानना है, आप लोगों को जागना है। ये लड़ाई मात्र उदयपुर या फतेहपुर या हरिहरपुर का नहीं है, ये लड़ाई पूरा छत्तीसगढ़ का, पूरे देश का है। लेकिन मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते ये बात बता देना चाहूंगा कि जिस तरह से यहाँ जो दोनों सरकार हैं, चाहे वो केंद्र की मोदी सरकार हो या फिर ये जो छत्तीसगढ़ की बघेल की सरकार हो, दोनों जो मिलकर यहाँ पर आदिवासियों के लिए और यहाँ की जो खनिज संपदा पर जो गिद्ध दृष्टि है, वो होने नहीं देंगे। क्या है 5वीं अनुसूची में या पेशा कानून में बात है ना कि खनिज जिसकी जमीन उसी की खनिज, मतलब लोकसभा ना विधानसभा सबसे बड़ी ग्राम सभा, लोकसभा ना विधानसभा सबसे बड़ा ग्राम सभा, लोकसभा ना विधानसभा सबसे बड़ा ग्राम सभा। ग्राम सभा को पावर होता, लेकिन ये सरकार जैसे 3 साल से ज्यादा हो गया, इन लोगों ने वादा करने के बाद मुकर गया, तो आप लोगों को सावधान होने की जरूरत है। भरोसा किया इन पर, मतलब भरोसा किया इन पर भूल थी शायद, नहीं तो पहले भी आप राजा थे और आज भी राजा होते कि नहीं? हम लोग यहाँ पर राजपाट करने वाले लोग हैं। लेकिन आज स्थिति क्या हो गई है कि हमको अपने घर से बेघर करने की बात किया जा रहा है, हमारे जमीन को लूटने का जो काम किया जा रहा है। इस चीजों को हमको समझने की जरूरत है साथियों। हमको छत्तीसगढ़ में जिस तरह से वादा खिलाफी करके, हमको धोखा करके जो बघेल जो रायपुर के जो कुर्सी पर बैठा हुआ है, उसको उतारने का काम भी हमको 2023 में करना है साथियों। आप लोगों को इस जल जंगल जमीन का आंदोलन दादा ने कहा था कि जल जंगल और जमीन हो गोंडवाना के अधीन, जल जंगल और जमीन के अधीन, जल जंगल और जमीन हो गोंडवाना के अधीन। साथियों, आपके अधीन जो बात दादा ने कहा कि जल जंगल जमीन को बचाना है, लोगों को समझ में नहीं आया। यहाँ तक कि सरकार को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। बघेल जी कहीं उल्टा पुल्टा, क्योंकि अदानी के साथ दोस्ती करने के चक्कर में उल्टा पुल्टा बयान दे रहे हैं।
दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? दे रहे हैं, दे रहे हैं। कहते हैं कि क्यों? आंदोलन करने आने से पहले आपको पंखा और बिजली बंद करके आओ। मैं बघेल जी को बताना चाहूंगा कि आप पता कर लो, अभी ऑक्सीजन प्लांट लगाने की जरूरत दिल्ली में पड़ रहा है और हमारे और जगहों पे। पहले पौधा आया कि बिजली आ गया? अरे भैया, ऑक्सीजन से जिंदा हो कि बिजली से हो? यहाँ देखो कि भाई हम यहाँ पर आज बहुत ही अच्छे तरीके से धूप में भी हमारी बहन माताएं जो बैठी हैं, हमें कूलर और एसी की जरूरत नहीं पड़ रहा है। पड़ रहा है क्या? नहीं। ऐसे प्राकृतिक जो संपदा है, पर्यावरण को जो नुकसान करने का जो काम यहाँ की जो सरकार, बघेल की जो सरकार कर रही है, उसका भी हम हिसाब किताब को हमको करना है। इसके लिए हम युवाओं को कहाँ जाने की जरूरत है? गांव में जाने की जरूरत है। ये बात मैं आज इस मंच के माध्यम से बता देना चाहूंगा। ये लड़ाई मात्र हस्तों बचाओ समिति का नहीं है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी अनिश्चितकालीन धरना जो है आपका जो लग रहा है, उसके समर्थन में पूरे सरगुजा और छत्तीसगढ़ से पदाधिकारी लोग वहां जाएंगे। देखते हैं कि किस तरह से अदानी को यहाँ पर वो जमीन दिलाता है। करना है कि नहीं करना साथी? तैयार होना, तैयार हो जाइए, क्योंकि जल जंगल जमीन बचेगा तभी जीवन बचेगा। यहाँ के लोगों को समझ में नहीं आ रहा, छत्तीसगढ़ के लोगों पर ये जिस तरह से गुमराह और अफवाह किया है। काका कहते हैं ना कि काका जिंदा है, लेकिन सरगुजा और छत्तीसगढ़ शर्मिंदा है कि नहीं है? शर्मिंदा है कि नहीं है? और टीएस बाबा को भी यहां से जगाने आए हैं कि टीएस बाबा शर्म करो। ये लिखा हुआ जो दफ्ती बना है कि हसदों में कटाई बंद करो। टीएस बाबा शर्म करो, हसदों में कटाई बंद करो। यहाँ के विधायक हैं, बताइए, कहते हैं कि हम आदिवासी और पेशा कानून को बहुत अच्छे से समझते हैं। अभी तक उसमें एक अक्षर आगे पीछे नहीं हुआ, कहीं आगे नहीं गया है। इस बात को हमको समझना है और यहाँ का सरगुजा से लेकर बस्तर तक और रायपुर तक इनके कुर्सी को उखाड़ कर फेंकने की जरूरत है। इसके लिए करना क्या पड़ेगा? क्योंकि इसके पहले हमारे साथी ये बात एकदम सही कहा है कि कांग्रेस और भाजपा क्या है? कांग्रेस भाजपा भाई भाई, कांग्रेस भाजपा सगे भाई, एक डाकू और एक कसाई, है कि नहीं है? इसलिए इस बात को आप लोग यहाँ पर जितने आंदोलनकारी साथी आए हैं, आप लोग क्या करेंगे? अपने घर जाएंगे और इस जल जंगल जमीन का जो बात है, इसको बताने की जरूरत है। और 2023 में इन दोनों को आरी से सफाई करने की जरूरत है सर, आरी से करना पड़ेगा। और मैं, चूंकि आप सभी युवा साथी काफी लोग काफी समय से, रायपुर से भी बहुत सारे हमारे संभाग के अध्यक्ष लोग आए हैं, महासमुंद से भी मेरे साथी पूरे छत्तीसगढ़ के पदाधिकारी लोग आए और सभी विंग के पदाधिकारी इस कार्यक्रम में आए हैं। इस आंदोलन को सरगुजा ही नहीं, पूरा बस्तर से पूरे छत्तीसगढ़ तक लेके जाना है और 2023 में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सरकार बनाना है साथियों। इसी के साथ, इसी उम्मीद और आशा पूर्ण विश्वास के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। सबको जय सेवा, जय फड़ापेन। चला के रहेंगे, बना के रहेंगे, बना के रहेंगे गोंडवाना। धन्यवाद साथियों। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। लड़के लेंगे गोंडवाना। साथियों, हमारे बीच एक नया साथी पार्टी ज्वाइन कर रहा है। ये कोरिया जिला से चलकर आए हैं, कन्हैया लाल यादव जी। मंच पर आ जाएं।